साल 1962 युद्ध में भारत की हार हुई। इस हार की असली वजह आज भी लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि इस हार की जांच की रिपोर्ट, जिसे हैंडरसन बुक रिपोर्ट कहा जाता है, उसे आज तक पब्लिक नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करने के पीछे बड़ा कारण ये है कि इसमें भारत की बहुत सारी गलतियों के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कारण बताए गए हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन जो कारण दुनिया के सामने है, हम उन कारणों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि अगले कुछ मिनट काफी इंटरेस्टिंग होने वाले। तो क्यों भारत 1962 का युद्ध हारा था, आइए जानते हैं। भारतीय सेना की तैयारी नहीं थी। 1962 का युद्ध नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती कहा जा सकता है, क्योंकि नेहरू जी के द्वारा 1960 में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत भारत ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में अपनी चौकियां बनानी शुरू कर दी थी। जबकि चीन इन दोनों क्षेत्रों पर अपना दावा करता था, अक्साई चीन में बनाए गए आर्मी की चौकियों से चीन को काफी ज्यादा आपत्ति थी, जिसके बाद भारत और चीन में तनाव युद्ध की ओर बढ़ गया। नेहरू जी ने इस पॉलिसी को अपना लिया, लेकिन भारत की आर्मी चीन को युद्ध के लिए ललकारने जैसी स्थिति में नहीं थी। चीन के विरोधी दलाई लामा चीन के तिब्बत में हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर भारत की शरण में आ गए थे, और नेहरू जी ने दलाई लामा को शरण दी थी, जिसकी वजह से चीन लड़ने के लिए तैयार हो गया था। अब बात करते हैं चीन के ऊपर भरोसे की। भारत ने अपनी आजादी और चीन की स्थापना के बाद से चीन का साथ दिया था। यहाँ तक कि चीन को वीटो का अधिकार भी भारत की वजह से ही मिला, क्योंकि वीटो का अधिकार पहले भारत को दिया जा रहा था, लेकिन नेहरू जी ने इसे लेने से मना कर दिया और इस अधिकार को चीन को दिलवा दिया। नेहरू मानते थे कि भारत को इस पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र है। नेहरू जी के समय में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा भी खूब चलता था, और भारत चीन के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर बैठा था। ऐसे में चीन अपनी ताकत के आगे सब लोगों को छोटा समझने लगा। इसीलिए उसने भारत को हराकर इस बात को साबित करने की ठान ली। भारत का चीन के ऊपर विश्वास इस हार की बहुत बड़ी वजह बना। भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ। चीन के साथ युद्ध बहुत ऊंचे पहाड़ों पर लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में चीन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जबकि भारत की तरफ से इस युद्ध की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। इसके बावजूद भारत ने अपनी बहुत बड़ी ताकत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का इस्तेमाल ही नहीं किया। हालांकि चीन की तरफ से भी एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस वक्त भारत के नेताओं की सोच ये थी कि अगर भारत एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल करेगा तो चीन भी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें चीन भारत के शहरों पर भी बम गिरा सकता है। इस लड़ाई में आम नागरिकों को बचाने के लिए सैनिकों की बलि दी जाती रही। भारत सरकार का यह फैसला बहुत गलत साबित हुआ। अब बात करते हैं कमजोर लीडरशिप की। इस हार में बहुत बड़ी वजह कमजोर लीडरशिप को भी माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। युद्ध की स्थिति में सही फैसला नहीं ले पाने के कारण भारत को चीन के साथ लड़ाई में हार का मुंह देखना पड़ा। उस वक्त के आर्मी चीफ और जनरल बीएम कॉल का इस हार में बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि वो नेहरू को सच से अवगत नहीं करवा पा रहे थे और युद्ध के मैदान में सही रणनीति बनाने में भी नाकाम रहे। उस वक्त की सरकार सैनिकों को मॉडर्न हथियार और लड़ाई के लिए जरूरी सामान तक मुहैया नहीं करवा पा रही थी। भारत के सैनिक जब इतनी ऊंचाई पर चीन के सैनिकों से लड़ रहे थे, तो उनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों तक का भी अभाव था। हर तरफ से चीन ने हमला किया। भारत इस लड़ाई को बहुत ही छोटा डिस्प्यूट मान रहा था, लेकिन चीन ने इस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अपना पूरा सैन्य सामान, हथियार तिब्बत में जमा करने शुरू कर दिए। चीन की तैयारी का पता इस बात से चलता है कि सिर्फ 4 दिन की लड़ाई में चीन अरुणाचल प्रदेश के पास 60 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आया था। अक्टूबर 1962 को शुरू हुई इस लड़ाई में चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सभी तरफ से एक साथ हमला कर दिया, और भारत की सेना को तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला। इस वक्त में भारत के दोस्त अमेरिका और रूस भी भारत का साथ नहीं दे सके, क्योंकि दोनों देशों में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस शुरू हो गया था, जिसके खत्म होने तक बहुत देर हो चुकी थी। भले ही इस लड़ाई में भारत की हार हुई, जिसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई से भारत ने बहुत से सबक सीखे हैं। भारत को सैन्य ताकत की अहमियत का पता चला। इस लड़ाई के बाद चीन और पाकिस्तान में दोस्ती हो गई और भारत के लिए 2 दुश्मन हो गए। आज भी चीन भारत को 1962 का युद्ध याद करने के लिए कहता है। दोस्तों समझे? तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।